होटल में कपल को पुलिस पकड़े तो क्या करे? आपको ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे तो बहुत मुमकिन है कि पुलिस वाला आपको अपने जाल में फंसा लेगा, आपसे मोटी रकम ऐंठ लेगा या फिर आपको कानून के दांव पेचों में ऐसा उलझा देगा कि आपकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। इसीलिए ऐसी सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे, इसे लेकर आपके अधिकार क्या क्या है, आज इस वीडियो में आपको तमाम ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कोई भी अडल्ट कपल अगर किसी प्राइवेट प्लेस पर शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या वो कोई जुर्म कर रहा है? ऐसी सिचुएशन के लिए उसके लीगल राइट्स क्या है? अगर पुलिस उस जगह पर आ जाए तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे? क्या पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर अनमैरिड कपल्स को परेशान करते हैं। न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि कई बार अपने अधिकारों को नहीं जान पाने की वजह से वो पुलिस या फिर दूसरे लोगों के हाथों हरासमेंट का शिकार भी हो जाते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश के कानून ने हमें नामर्द नहीं बनाया, बल्कि हमारे देश के संविधान ने हमें वर्दी की इज्जत करना सिखाया है। लेकिन कुछ लोग वर्दी की आड़ में लोगों को हरास करने, उनके अधिकारों का हनन करने या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने का गोरख धंधा चलाने लग जाते हैं। और ये सब तभी मुमकिन हो पाता है जब हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो मजबूती से पुलिस के सामने अपना स्टैंड रख पाएंगे आप, और तब वैसे भ्रष्ट पुलिस वाले आपके साथ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत संविधान से चलता है और इसी संविधान का आर्टिकल 19 हमें यह अधिकार देता है कि हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी ठहर सकते हैं। बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि इसी में आपके तमाम सवालों का जवाब छिपा है। संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, फिर भी हम एक सिचुएशन के जरिए इसको समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल के कमरे में ठहरे हैं। वहाँ अचानक से पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस आपके पास भी पूछताछ के लिए चली आती है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर दोनों लोग अडल्ट हैं, बालिग हैं, मतलब 18 साल से अधिक उम्र के हैं, तो वो आपसी सहमति से प्राइवेट प्लेस पर संबंध बना सकते हैं। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। हाँ, पब्लिक प्लेस पर ये सब गैर कानूनी होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग पार्क में ही शुरू हो जाते हैं, वहाँ पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यही काम आप होटल के कमरे या फिर किसी और प्राइवेट प्लेस पर करते हैं तो पुलिस आप पर कार्यवाही नहीं कर सकती, क्योंकि होटल का कमरा आपका प्राइवेट प्लेस होता है। आपने उसका किराया भरा है तो वो आपका प्राइवेट प्लेस हुआ। फिर आप आपसी सहमति से वहाँ अपने पार्टनर के साथ जो करना चाहे करें, उससे कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता। यानी अनमैरिड कपल को होटल में एक साथ रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी इस साफ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार सभी को मिलता है, और इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं। बस शर्त इतनी है कि दोनों पार्टनर्स बालिग होने चाहिए और दोनों का ही मर्जी होनी चाहिए, और जगह प्लेस जो है वो पब्लिक प्लेस नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेस होनी चाहिए। अब इससे जुड़ी कुछ और पेचीदगियां भी बता देते हैं आपको। मान लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ होटल पहुंचे, वहां रिसेप्शन पर आपसे आईडी मांगी गई। ज्यादातर होता यह है कि रिसेप्शनिस्ट सिर्फ मेल की आईडी ले लेते हैं और अपने हिसाब से वहां रिलेशन लिख देते हैं। अगर लड़का लड़की दोनों की आईडी मांगी जाती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मांगते तो भी आप दोनों लोगों की आईडी उन्हें जरूर देते। अब दूसरी और काफी अहम बात, अक्सर अनमैरिड कपल जब किसी होटल में जाते हैं तो रिलेशन में खुद को पति पत्नी दर्ज करवा देते हैं। उन्हें लगता है कि हम फिजिकल होने आए हैं तो बेहतर है कि पति पत्नी लिखवा दे। नहीं, ये एकदम से गलत है, क्योंकि इस आधार पर पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। वो कह सकती है कि आपने जानबूझकर गलत जानकारी दी, आप कानून को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए बेहतर है कि जो सच है रिसेप्शन पर वही जानकारी दर्ज करवाई जाए। अगर फ्रेंड्स हैं तो बिंदास होकर फ्रेंड्स लिखवाएं, अगर कलीग हैं तो वही लिखवाएं। न तो गलत जानकारी देनी है और ना ही कोई बात छिपानी है। फिर अपने कमरे में आप जाएं और जो करें सब चलेगा। अब एक और बात समझिए दोस्तों, पुलिस को कहीं भी जांच का अधिकार होता है, वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ होटल के कमरे में और वहां पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस या तो आपके कमरे में जाकर पूछताछ कर सकती है या फिर आपको बाहर बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है, जैसा कि होता भी है। वहां आप दोनों को अपना सही नाम बताना है, पता पूछा जाए तो वो भी सही सही बताना है, और अगर आप गलत नाम या पता बताते हैं तो अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।
पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप दोनों लोग पुलिस को अपनी आईडी दिखाएं, उनसे कहें कि आईडी की कॉपी आपने रिसेप्शन पर भी दे रखी है। पुलिस चाहे तो उसे चेक कर सकती है। मान लीजिए कि इसके बाद भी पुलिस आपको परेशान करती है, आपसे कहती है कि आप यहाँ इल्लीगल काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पुलिस से उलझना नहीं है, उन्हें आराम से कहना है आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आए हैं। हो सकता है कि पुलिस आपको डराने के लिए आपके पेरेंट्स का नंबर मांगे, तो इस सिचुएशन में आप बहुत सहज होकर पुलिस से कहें कि आपको जो भी कहना है हमसे कहें, हम दोनों अडल्ट्स हैं। हो सकता है कि सामने वाला अधिकारी फिर भी आपकी ना सुने, आपको डरा धमका कर आपसे कुछ रकम ऐंठने की फिराक में हो, तब वो क्या करेगा। ऐसे वक्त में अक्सर देखा गया है कि भ्रष्ट पुलिस वाले वेश्यावृत्ति का आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और लोग ब्लैकमेल हो भी जाते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप किसी लड़की पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगा दें। यह हथकंडा ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स सिर्फ डराने के लिए करते हैं। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले, वो सीआरपीसी की धारा 151 के तहत आपको अरेस्ट करती है। अब ये क्या भला है, ये सोचेंगे आप, ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस आपको ये बताकर गिरफ्तार करेगी कि मौके पर शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था। चलिए फिर आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। वहाँ बिना डरे आपको मजिस्ट्रेट से ये बताना होगा कि सर हम दोनों यहाँ घूमने आए हुए हैं और इस ऑफिसर ने हमें गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, जो कि इलीगल है। आप यकीनन छूट जाएंगे। तो अब बारी आती है कि जिस अफसर ने आपके साथ गलत किया उसके साथ क्या किया जाए। तो सिंपल है, आप खुद से या लड़की के जरिए उस भ्रष्ट अधिकारी पर केस कर दीजिए। जो हुआ वो FIR में दर्ज करवा दीजिए। लड़की कह सकती है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की गई या कुछ भी जो हुआ हो वो बता सकते हैं। यकीन मानिए कि अगर ऐसा कर दिया आपने तो जिस अफसर ने आपके खिलाफ गलत मंशा से कार्रवाई की वो पलट कर उल्टे पैर आपके पास आएगा, माफी मांगेगा आपसे, क्योंकि वो बुरी तरह फंस जाएगा। अगर आपने पुलिस को सही जानकारी सही दी है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे जिसका कानून आपको अधिकार नहीं देता, आपके किसी भी एक्ट से कानून व्यवस्था बिगड़ने का कोई खतरा नहीं था, फिर भी आपको अरेस्ट किया गया था, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप पुलिस के खिलाफ केस कर सकते हैं। और ऐसा करने पर क्या होगा ये तो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप इलीगल डिटेंशन के खिलाफ रिट भी दायर कर सकते हैं, अपने हैरासमेंट के लिए कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। यकीनन फैसला आपके हक में आ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह अहम जानकारियां आपको काम की लगी होंगी, इससे आपका ज्ञान भी बड़ा होगा और ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर बैठे डर से भी आपको छुटकारा मिल गया होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये जानकारियां और लोगों तक भी पहुंच सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।